ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, कल जो है 9 अगस्त है। तो 9 अगस्त को एक विशेष दिन है, विशेष पर्व है। जैसा कि श्रावण का महीना चल रहा है, तो ये हमारे पास पूरा महीना महादेव जी को समर्पित है। ठीक है, तो महादेव जी इस महीने में पूरी सृष्टि को चलाते हैं, क्योंकि विष्णु जी जो है पाताल लोक में जाकर सोए हुए हैं। तो पूरा एक महीने का जो भी कार्य होता है विष्णु जी के स्थान पे वो शिव जी करते हैं। तो इस सावन के महीने का विशेष महत्व है। तो जो है 9 अगस्त पर सभी को नाग पंचमी की सर्वप्रथम बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो अच्छे से आप लोग नाग पंचमी मनाइए, महादेव जी का ध्यान करिए, और साथ ही साथ जो है जो गरीबों हैं, गरीब लोगों को ज़रूर दान पुण्य करने की कोशिश कीजिए। तो उसी क्रम में आज जो है हम लोग देखेंगे कि नाग पंचमी का क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास पुस्तक है श्रावण मास का महत्व सा अनुवाद, जिसका कोड है दोस्तों 1899 1899। तो इस बुक में श्रावण मास में जितने भी पर्व आते हैं, ठीक है, व्रत त्योहार वगैरह आते हैं, उसके बारे में डिटेल से विवरण है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग जो है आज नाग पंचमी का महात्म्य देखेंगे कि नाग पंचमी का क्या महत्व है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रथम पूज्य गणेश जी का आह्वान करेंगे, देन स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जय श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नाग पंचमी व्रत का महात्म। तो दोस्तों ये प्रश्न संख्या 135 पे है। तो चलिए आप लोग भी भगवान का ध्यान लगाकर जो है इसे ध्यानपूर्वक सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा 14वां अध्याय नाग पंचमी व्रत का महात्म। ईश्वर बोले कि हे महामुने, जब श्रवण मास के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को जो व्रत करनीय है उसे मैं बताऊंगा, आप उसे सुनिए। चतुर्थी को एक बार भोजन करके और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण चांदी काष्ठ तथा मिट्टी का 5 फणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दधी, शुभ, दूर्वांकुरों, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के पुष्पों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को घृत, दो मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत, वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिये तथा तक्षक, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता करदू को भी हल्दी और चंदन से भीत पर लिखकर पुष्प आदि से इनकी पूजा करें। तदंतर बुद्धिमान को चाहिए कि वाल्मीकि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पण करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का प्रयास भक्तिपूर्वक अर्पण करे। भुने हुए चने, धान का लावा और जौ सर्पों का अर्पण करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बालकों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत दृढ़ होते हैं। वाल्मीकि के पास श्रृंगार आदि से युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और महान उत्सव मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता।
हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुने, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा हुआ मनुष्य मृत्यु प्राप्त करके अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है, इसमें संदेह नहीं है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदर पूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूर्ण होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जड़ित सुवर्णमय नाग और सभी उपस्करों से युक्त तथा बछड़े सहित गौदान करें। दान के समय सर्वव्यापी सर्वगामी सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए कि हे गोविंद, मेरे कुल में जो कोई भी लोग सर्प से दंशित होकर अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत के करने पर उस कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे अथवा पूर्व में मर चुके हैं, वे स्वर्ग गति प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त साठ्य से रहित होता है, वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रह दान का प्रतिग्रह करते हैं, वे भी घोर यातना भोगकर अंत में सर्प योनि प्राप्त करते हैं। हे मुनि सत्तम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं, और जो कोई भी मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वयं ग्रहण कर लेने अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं, अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त साठ्य से रहित होकर नागपंचमी का व्रत करता है, तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से सदा शिव से प्रार्थना करते हैं। तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव और विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया है। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं, उसे बतलाइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में नाग पंचमी व्रत कथन नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये था हमारे पास नाग पंचमी व्रत का महात्म्य जो मैंने आपको कह सुनाया। तो ये दोस्तों, जैसे कि बताया कि स्कंद पुराण से लिया गया है। स्कंद पुराण में ही जो है हमारे पास ये श्रावण मास का महात्म्य के सारे चैप्टर्स वर्णित है। स्कंद पुराण अगर आप उठाएं, मेरे पास अभी है नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो स्कंद पुराण में सारे अध्याय वर्णित है, उसमें से ये 14वां अध्याय है जो कि नाग पंचमी व्रत कथन के शीर्षक से लिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ जो है लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो कुछ भी आपकी राय है, मशवरा है, कोई आपका फीडबैक है तो ज़रूर आप उसको लिखें।
उसके लिए मैं बैठा हूँ। कोई भी आपका फीडबैक होगा, कोई भी अगर आपका सुझाव होगा तो ज़रूर मैं उसे मानने की कोशिश करूँगा, उसे अमल करने की कोशिश करूँगा। तो इस ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने प्रियजनों, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का आनंद उठाकर ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया हुआ है तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो इसी तरीके से आप जो है भक्ति करते रहिए भगवान की, अपने मित्रजनों, परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कीजिए, और हाँ, किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की ज़रूर कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये मेरी मनोकामना है। ठीक है, अगर आपके मन में आता है किसी की हेल्प करनी चाहिए तो प्लीज़ वो ज़रूर करिए। तो और नाग पंचमी की आपको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।